वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के पार्ट नंबर 2 देखेंगे और इसमें सीखेंगे कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम किस प्रकार से निकालना है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकालने की प्रक्रियाओं पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एचसीएफ तथा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो आइए विचार करते हैं। तो एचसीएफ अर्थात हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को फुल फॉर्म में बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। उसी प्रकार से एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग इसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म और उसका हिंदी रूप है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि एचसीएफ का हिंदी संक्षिप्त रूप क्या है और एलसीएम का हिंदी संक्षिप्त रूप क्या है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी का जो एचसीएफ का जो हिंदी है महत्तम समापवर्तक, उसमें से हम लोग महत्तम से ले लेते हैं म और समापवर्तक से लेते हैं स। तो इस तरह से महत्तम समापवर्तक से हम लोग एक वर्ड लेकर हम लोग एक लेटर को लेकर हम लोग म और स अर्थात हम लोग एचसीएफ का संक्षिप्त रूप का बना लेते हैं म स। उसी तरह से लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम का हिंदी संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो लघुत्तम से ले लीजिए ल और समापवर्तक से ले लेते हैं स। तो इस तरह से लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम का संक्षिप्त रूप लस होता है। अब हम लोग विचार करते हैं कि आखिर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं, जो कि हमारे क्लास 10 तक के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग निकालने सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ, फिर निकालने सीखेंगे एलसीएम। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, नंबर है, दो नंबर है 6 और 20। मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है जिनके बीच हमको क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम। 6 और 20 का हम लोग एचसीएफ निकालकर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे इसको हल, मैथ को हल लिख लेते हैं सोल्व करने के लिए। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जिन जिन संख्याओं के बीच हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उन संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सहायता लेंगे जो हम लोग पिछली वर्गों में सीखे होंगे, लघुत्तम निकालने की विधि से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इन दोनों नंबरों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसको हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड, इसको करने का लघुत्तम विधि यूज करेंगे। आइए तो इसको 2 से तोड़ देते हैं, ई टूट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। और अगर हम लोग इसको 3 को तोड़ते हैं तो कितना बार में, 1 बार में। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग को कितना कितना नंबर मिलने वाला है, तो 2 और 3। तो हम ये 2 और 3 को इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इस तरह यहाँ पर दिखा देंगे। फिर उसी तरह से हम 20 का भी जो है अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो आइए 20 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको सर्वप्रथम हम लोग काटेंगे 2 से, और 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। फिर इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में, 1 बार में। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 20 को अभाज्य संख्याओं से विभाजित करने पर कौन कौन नंबर प्राप्त होता है, 2, 2, 5। अर्थात अभाज्य नंबर के रूप में हमें कौन कौन नंबर प्राप्त हुआ, 2 और 5। इसको भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा,
गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख दूंगा। तो आइए, तो 2 × 2 × 5 ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया। अब हम लोग इसी इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड के मदद से क्या निकालने सीख जाएंगे, HCF। तो HCF कैसे निकलेगा, तो सर्वप्रथम हम लोग लिख लेते हैं, अतः HCF ऑफ 6 और 20, इन दोनों के बीच हम लोग अब निकालने सीखेंगे कौन सी, HCF। तो HCF निकालने का क्या तरीका है, तो इसका आसान से आसान तरीका है कि आपके पास जो दोनों नंबर का जो गुणनखंड है, उस दोनों नंबर के गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मौजूद है। जो नंबर दोनों गुणनखंड में मौजूद होगा वही हमारा HCF के रूप में बनेगा। जैसे देखते हैं कि ऊपर के गुणनखंड में 2 है, नीचे के गुणनखंड में भी 2 है, अर्थात 2 जो है दोनों गुणनखंड में कॉमन है, इसलिए हम लोग इस 2 नंबर को HCF में लिख देंगे। फिर देखते हैं 3, क्या ये 3 नीचे के नंबर के गुणनखंड में मौजूद है, नहीं है, तो हम उस नंबर को HCF के रूप में लिख देंगे जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में जो उपस्थित होगा वो नंबर हमारा HCF में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को HCF क्या हो गया, निकल गया। तो हमारे पास HCF के रूप में कितना आ गया, 2। तो HCF बहुत आसानी ढंग से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं LCM। LCM कैसे ज्ञात होगा, तो LCM के लिए हम लोग को क्या करना होगा, लिख लेंगे हम लोग पहले LCM और कितना कितना का था, 6 और 20, इतना का हम लोग अब निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने का क्या तरीका है, तो LCM निकालने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो 2 नंबरों का जो गुणनखंड प्राप्त है, उन अभाज्य गुणनखंडों को पहले गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। अब गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग वीडियो के पिछला पार्ट में कर चुके हैं और वहां सीख चुके हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में किस तरह से व्यक्त किया जाता है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखिए, है ना, और समझ लीजिए। और फिलहाल यहाँ पर भी मैं बता ही देता हूँ। तो आते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। गुणनफल के रूप में लिखने का तरीका है कि गुणनखंड में जो नंबर जितना बार आया है उसको पर उतना पावर चढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि इस गुणनखंड में 2 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो 2 पर पावर 1 होगा। 3 कितना बार आया है, 1 बार आया है, तो 3 पर पावर 1 होगा। अब पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, इसका कोई मैटर नहीं करता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए निचला गुणनखंड में 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो हम इसको 2 बार आया है इसलिए इस पर 2 पावर चढ़ा देंगे। उसी तरह से 5 कितना बार आया है गुणनखंड में, 1 बार, तो इस पर पावर चढ़ा देंगे 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस अब गुणनफल के रूप के माध्यम से हम लोग निकालेंगे LCM। तो गुणनखंड में जितना भी, या हम बोल सकते हैं गुणनफल में जितना भी नंबर है, उन सभी नंबरों में जो जितना भी नंबर है उन सभी नंबरों को हम लोग एक एक बार क्या करेंगे, LCM में निकालेंगे। यानी कि गुणनखंड में मौजूद सब प्रत्येक नंबर को एक एक बार LCM में क्या कर दिया जाएगा, उतारा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि गुणनफल के रूप में कौन कौन सा नंबर है। तो गुणनफल के रूप में सर्वप्रथम हम लोग को कौन सा नंबर दिख रहा है, 2, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2। फिर गुणनफल के रूप में कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर उसके बाद गुणनफल के रूप में नीचे के गुणनफल के रूप में कौन दिख रहा है, 2। तो एक बार जो नंबर लिख दिया जाएगा फिर उसको दोबारा यहाँ पर नहीं लिखना है। अगला चलते हैं, तो 2 को छोड़ दीजिए, अब अगला आता है कौन, 5। तो 5 अभी यहाँ नहीं लिखाया है इसलिए 5 को भी यहाँ पर उतार दिया जाएगा। अर्थात मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ इसका, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि गुणनफल के रूप में जो भी नंबर आपको दिख रहा होगा उन सारे नंबरों को यहाँ पर उतार देना है, लेकिन एक ही बार उतारना है एक नंबर को। अब उसके बाद देखिए कि हम जो यहाँ पर LCM के रूप में जो नंबर उतारे हैं
उस नंबर पर अधिकतम पावर कितना है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो 2 है तो वहां पर गुणनफल में जाके देखिएगा अधिकतम पावर कितना है 2 पर। तो अधिकतम पावर कितना है, तो 1 पर 1 पावर है और 1 2 पर 2 पावर है, तो अधिकतम पावर कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस 2 को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर लिख दूंगा। यानी कि अधिकतम पावर को यहां पर क्या कर दिया जाता है, एलसीएम के नंबरों पर चढ़ा दिया जाता है। फिर 3 है तो 3 पर अधिकतम पावर कितना है, 1 है, तो इसको 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 5 है, 5 पर अधिकतम पावर कितना है, 1 है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इन सारे नंबरों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 को स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, अर्थात 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 गुने 2, और इन दोनों को आपस में मिल जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया गया। अब 3 जो है इस पर पावर 1 है, 3 रह जाएगा, ये पावर 1 है तो 1 5 रह जाएगा। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 पचे हो जाएगा 60, तो यहां पर हो जाएगा 60। यही 60 हमारा क्या बन गया, एलसीएम। तो आशा करता हूं कि आप सबको ये कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो हम लोग अगला क्वेश्चन पर फिर से विचार कर लेते हैं और फिर वहां पर भी देखेंगे कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम निकाला जाएगा। अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर अगला प्रश्न से समझिए। जब तक आप नहीं समझ जाइएगा तब तक मैं ये कॉन्सेप्ट को बताता रहूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं और मिटा देता हूं। मतलब फिर से एक बार समझ लीजिए कि एचसीएफ निकालने के लिए गुणनखंड में जो जो नंबर का हम गुणनखंड निकालेंगे, उन गुणनखंडों में जो नंबर सभी गुणनखंड में पाया जाएगा उसको एचसीएफ में लिखिए, वही हमारा क्या बनेगा, एचसीएफ। और एलसीएम के लिए गुणनखंड में मौजूद प्रत्येक नंबर को एक एक नंबर को क्या करना है, एलसीएम के रूप में उतार देना है। इस तरह से फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका एलसीएम आएगा। अब अगला क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग के पास कुछ प्रश्न है एनसीईआरटी बुक में, उस पर हम लोग फोकस कर लेते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा तो उसमें हम लोग के एक प्रश्न है, पहला 26 और 91, दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है हम लोग को 510 और 92, और तीसरा प्रश्न हम लोग का होगा 334 और 54। शायद इसको देख लीजिएगा, मुझको ध्यान नहीं आ पा रहा है, ये नहीं भी हो सकता है। आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा कि कौन क्वेश्चन नंबर इतना में कितना है। फिलहाल हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को बात करके देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग लिख लेते हैं हल और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर है कितना, 26। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबरों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना पड़ेगा। तो पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में। फिर 13 को काटेंगे तो 1 बार में। तो कौन कौन अभाज्य नंबर हमको प्राप्त हुआ, 2 और 13। ये 2 और 13 को मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दूंगा। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, 26 का बाद हमारे पास नंबर है 91। तो अब हम 91 को भी क्या कर देता हूं, एचसीएफ लघुत्तम करता हूं। तो इसको कितना से तोड़ा जाएगा, 7 से तोड़ा जाएगा। क्योंकि आप इसको जज कर लीजिए, 2 से तो ये कट ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि 2 से कटने के लास्ट अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए, अर्थात या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, तब वो नंबर 2 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। 3 से काटने का तरीका क्या है कि जो नंबर को आप काटना चाहते हैं उन नंबरों को आपस में जोड़िए और जोड़ कर देखिए कि जोड़ने पर जितना संख्या प्राप्त हुआ क्या वो नंबर 3 के
टेबल में आता है, अगर 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, तो वो समझिए 3 से कटेगा। तो हम लोग देख लेते हैं 9 1 10, 10 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 91 3 से नहीं कटेगा। और जबकि हमको जब भी लघुत्तम करना है तो आभाज्य संख्या से करना है, इसलिए 4 तो आभाज्य संख्या है नहीं, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट 5 से काटेंगे। तो 5 से काटने का नियम है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। 6 से तो काट ही नहीं सकते हैं क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम लोग 7 से काटते हैं। तो 7 से शायद ही कटेगा, तो हम लोग 7 से इसको काटते हैं। तो 7 एकम 7, इधर चल जाएगा कितना, 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 21। अब 21 को जब हम लोग क्या करेंगे 7 से करेंगे तो 17 21 है ना। अब उसके बाद 13 से हम इसको 1 बार में काट देते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा अभाज्य नंबर प्राप्त हुआ, 7 और 13। तो मैं इस 7 और 13 को गुणनखंड के रूप में क्या कर दूंगा, लिख दूंगा 7 गुने 13। अब हम इसका निकाल लेते हैं क्या, एचसीएफ, उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। तो आइए हम लोग लिखते हैं अतः और निकालते हैं पहले एचसीएफ ऑफ 26 और 91। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका था, तो गुणनखंड में, दोनों गुणनखंड में जो नंबर मौजूद होगा, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों गुणनखंड में मौजूद होगा, वही नंबर हमारा एचसीएफ में बनेगा। तो देखिए क्या ये दोनों गुणनखंड में मौजूद है, नहीं है। ऊपर वाला में 2 तो है, लेकिन नीचे वाला में कहीं भी 2 नहीं है, तो हम इसको एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। अगला देखते हैं 13। ये 13 क्या दोनों गुणनखंड में मौजूद है, हाँ दोनों गुणनखंड में ये मौजूद है। तब हम इसको क्या कर देंगे, एचसीएफ के रूप में लिख देंगे। इस तरह से 13 जो है दोनों गुणनखंड में मौजूद है, इसलिए मैं इसको एचसीएफ में लिख दिया, और यही हमारा क्या बन गया, एचसीएफ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ 26 और 91। इसका हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों को पहले गुणनफल के रूप में आप ले जाइए। तो इसको गुणनफल के रूप में लेंगे, तो दो कितना बार आया है गुणनखंड में, 1 बार, तो 2 का पावर 1। अब 13 कितना बार आया है, 1 बार, तो इसका पावर 1। 7 है, 7 कितना बार आया है गुणनखंड में, 1 बार, 1 पावर। 13 कितना बार आया है, 1 बार, 1 पावर। 1 आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उसके बाद इसके माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अब अभाज्य गुणनफल के रूप में जो भी नंबर आपको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग टाइप का जो नंबर दिख रहा है, उस सारे नंबरों को एलसीएम में उतार देना है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि पहला गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में कौन सा नंबर है, 2, तो यहाँ पर 2 उतर गया। फिर कौन है, 13, तो फिर यहाँ पर 13 को भी उतार दीजिए, प्रत्येक नंबर को आपको उतारना है। उसके बाद देखिए 7 है, निचला गुणनखंड में आएंगे तो 7 है, तो 7 को भी उतार देंगे। दोनों गुणनखंड के नंबर को उतारना है आपको, एक का नहीं, दोनों गुणनखंड में जो जो नंबर मौजूद होगा उसको यहाँ पर उतार देना है। 7 को मैंने उतार दिया। फिर उसके बाद 13 है, तो 13 मैं एक बार उतार चुका हूं, इसलिए मैं 13 को दोबारा नहीं उतारूंगा। जो नंबर एक बार उतर गया उसको दोबारा नहीं उतारना है। तो आइए अब उसके बाद देखते हैं कि 2 पर अधिकतम पावर कितना है गुणनफल में, तो 2 पर अधिकतम पावर 1 है, यानी कि 1 रहेगा। 13 पर अधिकतम पावर 1 है, तो 1 ही रहेगा। 7 पर अधिकतम पावर 1 है, इसलिए 1 ही रह जाएगा। अब इन सभी नंबरों को हम आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, और 26 में जब हम लोग क्या कर देते हैं, 7 से गुना कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो 7 छक 42 के 2 आ जाएगा। और 7 दूना 14, और हाथ में कितना था, 4 था, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर लिख जाएगा 18। तो कितना हम लोग को मिल गया, 182। इन तीनों को आपस में गुना करने पर कितना मिला हम लोग को, 182। तो यही 182 हम लोग को क्या हो गया, आंसर, अर्थात एलसीएम। तो आशा है कि आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर भी विचार कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास 510 और 92।